ना दुआ, ये अदब अदाब कहीं रख कर छोड़ाइए बेटा। इतने कीड़े पड़े हुए तबस्सुम में, तो फिर क्यों बहू बना के यहाँ लाना चाहती हैं? तुम किस तरह बात कर रही हो? जिस तरह मुझे बात करनी चाहिए उसी तरह बात कर रही हूँ। खाला मैं आपको पीछा कर रहे हैं, लगता है घर से शुरुआत की होगी। आपकी चौकीदारी करने। मुझे नहीं पता ये क्या चाहता है। आप गाड़ी रोके, मैं अभी इससे बात करती हूँ सीधा सीधा। नहीं ऐसा। तुम दोनों की शादी धूमधाम से होगी। मैं तबस्सुम से बात करूंगी। तुम जानते हो कि वो मेरी बात नहीं टालती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है वो जन्नत से आगे एपिसोड 18 का है। इस एपिसोड में आपने देखा कि तबस्सुम के बदलते हुए रंग ढंग आप लोगों को नज़र आए होंगे। किस तरह से वो जन्नत अली ख़ान के घर पर कर रही है अय्याशियाँ, और उसकी हर चीज़ को, हर उसके बेडरूम से लेकर उसके कपड़े तक, उसकी ज्वेलरी तक, उसका मग तक वो कर रही है यूज़। और सोचें जब ये जन्नत अली ख़ान को पता चलेगा कि एक मेड जो है मालकिन की चीज़ें इस तरह से यूज़ कर रही है, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। वो मेड जिस पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, अपने बच्चे छोड़ देती है, और वो किस तरह से जन्नत की बेटी को, आयमा को कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ, जैसे वो जिब्रान के साथ, जब वो जिब्रान के साथ बाहर जाती है तो वो किस तरह से आयमा को कहती है वापस आकर कि आयमा के जबकि चोट भी लग जाती है, और वो आयमा को आकर कहती है कि मम्मा को नहीं बताना, मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम्हें लेकर जाऊँगी घूमने के लिए। इसलिए कहा गया है कि मेड्स पर कभी भी अपने बच्चों को बिल्कुल आप ऐसे ना छोड़ें कि बच्चे जो हैं, ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो किस तरह से छोड़कर अपने बच्चों को पेरिस घूमने चली जाती है, ये यहाँ उसका ये गलत था। और तबस्सुम पे वो भरोसा ही हद से ज़्यादा करती है। बच्चों के मामले पे किसी पे भी भरोसा ना करें। और देखें तबस्सुम जो है वो वही करती है जो और मुलाजमीन कर रहे होते हैं। वो जिब्रान के साथ जाती है और उसको प्ले लैंड छोड़ देती है, और फिर उसके चोट भी लग जाती है उसकी बच्ची के, और वो किस तरह से उसको मना लेती है बच्ची को कि तुम अपनी मम्मा से बस झूठ ही बोलना, और वो बच्ची भी मान जाती है। तो ये होता है कि बच्चों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं ये लोग किस तरह से। और फिर जब वो अपने घर जाती है, वहाँ मछली देती है, कबाब बन रहे होते हैं। फ़ारूक ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान होता है, और फिर वो जिस तरह से तबस्सुम को जिब्रान के साथ घूमता फिरता हुआ देख रहा होता है, तो उसे बहुत दुख हो रहा होता है, क्योंकि फ़ारूक को वो साफ़ अल्फाज में कह चुकी होती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और वो फिर देखता है कि किस तरह से वो फ़ारूक के साथ बैठकर, जिब्रान के साथ बैठकर गाड़ी में जा रही होती है। फ़ारूक उस गाड़ी का पीछा भी करता है, और जिब्रान जो है वो उसके साथ किस तरह से फ़्लर्ट कर रहा है, और उसको लग रहा है कि वो जो है वो उससे शादी कर लेगा। लेकिन अब और वो स्विमिंग पूल में बैठकर किस तरह से वो जिब्रान के साथ कर रही होती है बातें। तो ये सारी जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं सीसीटीवी कैमरा में सेव हो जाती हैं। और जब जन्नत घर आती है तो वो ये देखती है कि किस तरह से तबस्सुम जो है वो जिब्रान के साथ पीछे मज़े कर रही थी। ओह माय गॉड। तो इस तरह जन्नत के हाथ सारे ही क्लू लग जाते हैं, और अब वो फ़ारूक से कहती है, जब वो ऑफ़िस जाती है, कि फ़ारूक मुझे तुमसे बात करनी है। तो जिब्रान जो होता है उस वक्त सेट पे मौजूद नहीं होता, और फ़ारूक भी ये कहता है कि मुझे भी आपसे बात करनी है। और फ़ारूक रो रो कर जन्नत को बताता है कि तबस्सुम उसके साथ क्या कर रही है, और अगर आप तबस्सुम को बोलेंगी कि वो मुझसे शादी कर ले तो वो शादी आपके कहने पे कर लेगी। आप अगर उसे कब्र में भी कूदने के लिए बोलेंगी तो वो कब्र में भी कूद जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि जब जन्नत को उसकी सारी हरकतों के बारे में पता चल जाएगा तो जन्नत का क्या रिएक्शन होगा तबस्सुम को लेकर। तबस्सुम जो है वो बेसिकली जन्नत के भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। इंसान शायद दूसरों की आसाइशों को देखकर जो है वो
अपनी औकात से बाहर की चीज़ों की ख्वाहिश करने लगता है। ये एक फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है कि शायद तबस्सुम ही ऐसा कर रही है, कोई और भी होता उसकी जगह तो भी वो ऐसा करता, लेकिन कर वो गलत रहा है। जन्नत वाकई में बहुत इनोसेंट है। एक तरफ जन्नत का मियाँ उसको बेवकूफ़ बना रहा है और दूसरी तरफ जो है वो तबस्सुम उसे बेवकूफ़ बना रही है। आप लोगों ने अब तक ये ड्रामा देखा नहीं देखा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर नहीं देखा तो इस ड्रामे को देखें, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है इसकी और ड्रामों से बहुत डिफरेंट है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।